तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फेज नंबर 1, जो कि है स्क्वायर निकालने का वैदिक तरीका। तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आया 23 का स्क्वायर, तो आप लोग कैसे इसको सॉल्व करते हो? देखो 99% लोग क्या करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से इसका स्क्वायर निकालते हैं, जिसके अंदर 20 से 30 सेकंड तो बहुत आसानी से लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं आज आपसे बोलूं इसका एक ऐसा तरीका है ना जिससे कि आप सिर्फ 5 सेकंड के अंदर इसका स्क्वायर निकाल सकते हो, वो भी अपने दिमाग के अंदर। आ जाओ, उस तरीके को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा देता हूं। जैसे कि 23 का स्क्वायर है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पे 2 का स्क्वायर लिख देना है। 2 का स्क्वायर सबको पता है 4 होता है। 3 का स्क्वायर यहां पे आपको लिख देना है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये भी सबको पता है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 से भी मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 3 इंटू 2 कितना होता है 6, और 6 इंटू 2 कितना होता है 12। और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को यहां पर बीच में लिख देना है, यहां पर लिख देना है। अब आपको क्या करना है, अब ध्यान से देखना, यहां पे 3 नंबर हमारे पास आ गए हैं, 4, 12 और 9। अब आंसर हम लिखेंगे, यहां पे हम 9 लिखेंगे, यहां पे हम 2 लिखेंगे, और ये जो 1 होगा ये आगे कैरी चला जाएगा। जैसे मैथ्स में हम बोलते हैं ना, ऊपर कैरी चला गया, तो 1 इधर कैरी में आ जाएगा और ये आ जाएगा 529। यानी अगर आप चेक करोगे, अभी आप कैलकुलेटर निकाल के चेक भी कर सकते हो, 23 का जो स्क्वायर है वो होता है 529, और वो हमने डायरेक्टली सिर्फ 30 सेकंड के अंदर निकाला। अगर आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको 5 से 6 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में, और आप अपने दिमाग पे भी सॉल्व कर सकते हो।